प्रणाम, मैं मधुबाला। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के युवा सांसद मुंह बोले भाई, यानी कि हम बात करें राजेश वर्मा की। राजेश वर्मा खगड़िया से जीत हासिल करने के बाद लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और एक्टिव मोड में नजर आने के बाद युवा सांसद जो है राजेश वर्मा, वो लगातार हर एक मुद्दे को उठा रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, कई मामले सामने आए हैं, यहां तक कि कई बातें निकल करके सामने आ जाती है। यहीं पर एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, यानी कि बात करें भागलपुर की। एक मेडिकल संचालक के बेटे की हत्या कर दी जाती है गोली मार करके। उसके बाद खगड़िया सांसद राजेश वर्मा एक्टिव हो जाते हैं, वहां पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और काफी गुस्साए हुए हैं कि बिहार में जो अभी माहौल बना हुआ है, आखिर इसके पीछे का वजह क्या है। जिस तरीके से हाजीपुर से भी कई मामले निकल करके सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान रातों रात हाजीपुर जाते हैं। आनन फानन में दिल्ली से उन्हें हाजीपुर जाना पड़ता है और वहां पर भी पीड़ित महिलाओं से जाकर के मिलते हैं। जिस तरीके से अभी हाजीपुर में बड़ा घटना हुआ था, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं भागलपुर की। भागलपुर में भी इसी तरीके का घटना निकल करके सामने आया है, यानी कि एक बच्चे की हत्या कर दी जाती। आखिर क्या वजह रहा है, बिहार में आखिर इतना अपराध क्यों बढ़ रहा है। हम सिर्फ युवा सांसद राजेश वर्मा की ही नहीं बात कर सकते हैं, बात करें तो पांचों सांसद काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं बिहार में। यहां तक कि संभावी चौधरी जो है, वो भी कम उम्र की महिला हैं और वो भी रातों रात बाहर निकल जाती हैं, लोगों से मिलने जाती हैं, लोगों का दर्द समझाती हैं। और जिस तरीके से बिहार में अपराध हो रहे हैं, लगातार ये लोग एक्टिव नजर आ रहे हैं। और वहीं पर राजेश वर्मा काफी गुस्साए हुए लग रहे हैं। उनका गुस्सा भी जायज हो जाता है जैसे ही वो पहुंचते हैं आनन फानन में। राजेश वर्मा पहुंचते हैं, लोगों से जानते हैं कि आखिर मामला क्या था, आखिर वजह क्या था कि इस तरीके का अंजाम आया सामने। यानी कि आए दिन बिहार में कोई भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। बिहार की बात करें तो अपराध कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, अपराध का शिखर पहुंच गया है। यानी कि आए दिन ऐसे एक भी दिन नहीं ऐसे बीत रहे हैं कि बिहार में कुछ मामले सामने नहीं आ रहे हैं। कहीं हाजीपुर में मामले सामने आते हैं, तो कभी भागलपुर में सामने आते हैं, तो कभी अन्य जगहों पर मामले सामने आते हैं। और इसी बीच राजेश वर्मा भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और राजेश वर्मा का जो गुस्सा है वो जायज है, क्योंकि यहां पर बात आ जाता है कि किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी के बच्चे की हत्या जिस तरीके से हुई है, आखिरकार अपराध कहां तक जाएगा, बिहार में अपराध कब तक बढ़ेगा, अपराध पर कोई क्यों नहीं खरा उतर रहा है, आखिर अपराध होने का वजह क्या है कि इस तरीके का बिहार में आए दिन हरकतें हो रहा है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। ना बच्चे सुरक्षित है, ना बड़े सुरक्षित है, ना बूढ़े सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना बच्चियां सुरक्षित है। तो आखिर बिहार में दिन पर दिन हो क्या रहा है, बिहार में कब तक मामला सुलझेगा। जिस तरीके से इस बार मैदान में लोग उतरे थे, यानी कि हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, युवा सांसद संभावी चौधरी की, युवा सांसद राजेश वर्मा की, वहीं पर वीणा देवी, सारे लोग अपने अपने क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए एक्टिव नजर आ रहे हैं। कहीं भी कुछ भी मामला हो रहा है, ये लोग तुरंत जा रहे हैं, जाकर के जानकारी ले रहे हैं और जिस तरीके से जानकारी लेकर के बड़ा फैसला भी ये लोग कर रहे हैं कि इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए, अब रोक लगा देना चाहिए। कितना अपराध हो रहा है, इस पर भी रोक लगाना चाहिए, सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए कि इस तरीके का मामला आखिरकार क्यों हो रहा है, बिहार में आखिरकार सुरक्षित कोई क्यों नहीं है। जो पहले होते आ रहा था उसी तरीके का हरकतें फिर सामने आ रहा है। यानी कि अभी भी बिहार में लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन कई मामले सामने आ रहे हैं, कई लोगों के मामले सामने आ रहे हैं। आखिर कब तक इस तरीके का बात चलेगा, राजेश वर्मा का यही सवाल है लगातार। और राजेश वर्मा काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और राजेश वर्मा काफी गुस्साए हुए भी नजर आ रहे हैं। राजेश वर्मा जो हैं, वो अभी जो माहौल वहां का बना हुआ है भागलपुर का, एक एक बातों को जान रहे हैं, भाप रहे हैं। वहां की प्रशासन को भी कह रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं रहते हैं, क्यों नहीं डटे रहते हैं कि इस तरीके का अपराध हो जा रहा है। दिन में हो रहा है अपराध, रात में
में हो रहा है अपराध, आखिर इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? राजेश वर्मा का यही साफ तौर पर कहना है कि इंसाफ मिलना चाहिए, बिहार में अब अपराध रुक जाना चाहिए। चिराग पासवान से भी जब वो बात करते हैं तो इस तरीके का चिराग पासवान के भी सामने अपनी बातों को रखते राजेश वर्मा कि बिहार में अब रोक लगाना चाहिए, अपराधी को पकड़ना चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। आखिर ये सब घटना को अंजाम कौन दे रहा है? बाकी आप लोगों का क्या कहना है राजेश वर्मा को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।